हेलो दोस्तों, तो आज मैं बात करूंगा राम भवन एपिसोड की। तो एपिसोड यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग दिखाने वाले। फाइनली भैया दिखाया जाएगा कि यहाँ पे जो ओम जो होता है तो यानी कि गायत्री को अंदर आने नहीं देता है। और वहाँ पे वह कहने लग जाता है कि तुमको जो है पूछ के आना चाहिए कि आखिरकार यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि हम दोनों जो है पर्सनल बातें कर रहे हैं, तुमको यहाँ पे इस तरह से नहीं आना चाहिए। तभी तो जो दिखाया जाएगा, फाइनली भैया दिखाया जाएगा कि यहाँ पे जो ओम जो होता है तो यानी कि गायत्री से मतलब जो है बताने लगता है। तभी यहाँ पर जो गायत्री होती है तो यानी कि उसकी बातों को सुनकर बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है और बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है। तभी उसे दिखा रहे वहाँ पे जो गायत्री जो होती है तो यानी कि वह यह कहने लग जाती है कि हम जो है तुमको यह बताने के लिए आए थे कि मतलब कि वह जो है ईसा को यह बताने के लिए आई होती कि आखिरकार वह जो खर्चे जो होते हैं तो यानी कि गिनाने आती है कि यार उसको जो आधा देना पड़ता है घर का खर्चे चलाने के लिए। तभी तो जो दिखा देगा फाइनली तो यह दिखा देगा कि वहाँ पे जो ईसा को जो होता है वह लिस्ट जो है पकड़ा देती है। वह यह कहने लगती है कि आखिरकार तुमको जो है इतना सारा सामान लाना होगा, क्योंकि यह जो है घर का खर्चा है। तभी से जो दिखा रहे हो फाइनली इधर यह दिखा देगा कि यहाँ पे जो गायत्री जो होती है तो यानी कि उसमें जो है अपना भी खर्चा जोड़ देती है, क्योंकि यहाँ पे पर्सनल भी कुछ चीज़ें वहाँ पे ऐड कर देती है। क्योंकि वहाँ पे यह दिखाया जाएगा कि यहाँ पे जो गायत्री निगम जो होती है तो यानी कि यह कहने लग जाती है कि आखिरकार तुम या कैसे समझ सकती हो कि आखिरकार तुमको यही खर्चा उठाना होगा। तभी तो दिखा रही ईसा जो होती है यानी कि गायत्री से कहने लग जाती है कि हम जो है यह खर्चा नहीं उठा सकते, क्योंकि आखिरकार मैं जो है हमसे जो है आपकी बात हुई थी कि हम जो है इस घर का खर्चा आधा देंगे, दाल मतलब कि जो कुछ सब्जी उब्जी लाना होगा। तभी तो दिखा देगा फाइनली तो यह दिखा देगा कि यहाँ पे ईसा जो होती है तो यानी कि उसको बताने लगती है। वह या गायत्री जो होती है तो यानी कि उसकी बातों को सुनकर बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है और वहाँ पे अपसेट हो जाती है। और वहाँ पे ईसा जो होती है यानी कि उसको वो लिस्ट पकड़ा देती है। वह या कहने लग जाती है कि जाओ दोबारा से लिस्ट बना कर लेकर आओ। तभी यहाँ पर जो गायत्री जो होती है वहाँ से नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती है। तभी यहाँ पर जो ओम जो होता है तो यानी कि वह बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वह यह सोचने लग जाता है कि आखिरकार तुमने यह बहुत अच्छा किया कि आखिरकार जीएम साहिबा को जो है उसकी औकात दिखा दी है। तभी तो दिखा देगा फाइनली तो ये दिखा देगा कि यहाँ पे जो ईसा की बातों को सुनकर यानी कि वह बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे उसने ऐसा ही किया होता है। तभी तो दिखा रहे वहाँ पे जो ओम जो होता है तो आखिरकार वहाँ से चला जाता है। तभी तो जो दिखा रहे वहाँ पे जो यह दिखा देगा कि यहाँ पे जो उसकी माँ जो होती है यानी कि गायत्री की माँ जो है यानी कि सासू माँ जो होती है तो यानी कि ईसा के साथ में यानी कि वह खाना बना रहे थे, क्योंकि यहाँ पे जो ईसा की मतलब कि ईसा जो होती है तो यानी कि वह बताने लगती है कि आखिरकार माँ हम तुम्हारे लिए खाना बना देते। तो यहाँ पर जो ईसा की सासू माँ जो होती है वो यह कहने लग जाती है कि क्यों ना हम तुम्हारा सपोर्ट करें, कि आखिरकार हम तुम्हारा साथ दें। तभी तो जो दिखा देगा फाइनली तो यह दिखाया जाएगा कि यहाँ पे जो ईसा जो होती है वह यह कहने लग जाती है कि नहीं तुमको आराम करने की ज़रूरत है। तभी यहाँ पर जो उसकी माँ जो होती है वह यह कहने लग जाती है कि हम जो है कब तक के आराम करेंगे और ऐसा कब तक के करेंगे। तभी तो जो दिखा देगा फाइनली तो यह दिखाया जाएगा कि यहाँ पे जो ईसा जो होती है तो यानी कि उसको एक कप चाय बना कर पिलाती है अपनी सासू माँ को। तभी तो जो दिखा देगा फाइनली तो यह दिखा देगा कि यहाँ पे जो ओम जो होता है तो यानी कि वहाँ पे देर से घूम कर आता है तो यानी कि ईसा जो होती है तो यानी कि वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है। और वहाँ पे दो थालियाँ भी रखी होती है, क्योंकि वहाँ पे जो खाने को पक कर वहाँ पे रखा होता है। तभी तो जो दिखा देगा फाइनली तो यह दिखा देगा कि वहाँ पे जो ईसा जो होती है तो यानी कि वो बहुत ज़्यादा नाराज़ होती है ओम से, क्योंकि वहाँ पर वो घूम के आया हुआ होता है। तभी तो जो दिखा देगा फाइनली तो ये दिखा देगा कि वहाँ पे जो ओम जो होता है तो यानी कि वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो यह दिखा देगा फाइनली तो यह दिखाने वाले होंगे राम भवन में कि वहाँ पे जो ओम जो होता है वह सोचने लग जाता है कि आखिरकार इसने भी यहाँ पे खाना नहीं खाया है, क्योंकि आखिरकार वहाँ पे दो थालियाँ रखी होती हैं इसलिए जो है उसने खाना नहीं खाया होता, क्योंकि ईसा जो होती है वह खाने को खा ली होती है। और वहाँ पे जो मतलब कि उसके लिए रोटी सेकने के लिए गई होती है। वह यह सोचने लग जाता है ओम की आखिरकार हम जो है इतने दिनों से ठंडा खाना खा रहे हैं, क्योंकि आज तुम्हारी वजह से मुझे गर्म खाना खाना पड़ेगा। तभी मुझे आज फाइनली भैया दिखाया जाएगा कि यहाँ पे जो ओम जो होता है तो यानी कि वो उसकी बातों को सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। वह यह सोचने लग जाता है कि आखिरकार तुमने हमारे साथ ऐसा किया है। तभी तो जो दिखा देगा वहाँ पे ईसा जो होती है वह यह कहने लग जाती है कि आखिरकार हम तुम्हारे धोखे में नहीं बैठे हैं, क्योंकि हमने भी खाना खाने को खा लिया है, क्योंकि मैं तुम्हारे इंतजार में नहीं हूँ। तभी तो जो दिखा रहे वहाँ पे जो ओम जो होता है तो यानी कि उसको जो है खाना दिया होता है ईसा को तो यानी कि वो छीन लेता हुआ या कहने लग जाता है कि आखिरकार तुमको फिर क्या ज़रूरत है इस खाने को खाने के लिए, क्योंकि आखिरकार तुम तो खा ही चुकी हो। तभी तो जो दिखा रहे वहाँ पे जो ईसा जो होती है तो यानी कि उसको जो है इतना जवाब दे दे देती है। तभी
वहाँ पे फाइनली इधर यह दिखाया जाएगा कि यहाँ पे गायत्री जो होती है यानी कि वो अपने घर के बारे में बात कर रही होती है, क्योंकि यहाँ पे यह दिखाया जाएगा कि यहाँ पे जो फाइनली इधर यह दिखाया जाएगा कि यहाँ पे जो गायत्री ने किसी को बुलाया हुआ होता है, क्योंकि आखिरकार वह यह सोच रही होती है कि इस घर को मैं जल्द से जल्द अपने नाम कर लूँ, क्योंकि आखिरकार ये राम भवन मेरे नाम नहीं होगा तो बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा, क्योंकि आखिरकार मैं यही चाहती हूँ कि ये राम भवन मेरे नाम हो और के ईसा यहाँ पे ना जान पाए। तभी तो जो दिखा रहे ईसा जो होती है यानी कि वह कॉफ़ी देने के लिए गई होती है और वहाँ पे जो उसकी गेस्ट आई होती है उसको नाश्ता भी खिलाने के लिए गई होती है। तभी तो जो दिखा रहे फाइनली भैया दिखाया जाएगा कि यहाँ पे जो ईसा जो होती है यानी कि वहाँ पे वो कुछ सुन नहीं पाती, क्योंकि वहाँ पे ओम से जो है बातें कर रही होती है। तभी तो जो दिखा रहे वहाँ पे जो वह दोबारा से बोलती है कि आखिरकार तुम जाओ, मुझे मेरे लिए मैंने कि मेरे गेस्ट के लिए चाय बना कर लेकर आओ। तभी यहाँ पर वो दोबारा से जाती है और वहाँ पे चाय बनाने के लिए। तभी यहाँ पर फाइनली इधर यह दिखाया जाएगा वहाँ पे दोबारा चाय बना कर लेकर आती है उसको जो है पिलाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे जो गायत्री को वहाँ पे देती हुआ या कहने लगती है कि लो आखिरकार मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लेकर चली आई। तभी तो जो दिखा रहे उसकी दोस्त जो थी वह या कहने लगती कि ये तुम्हारी नई मेट है कि क्या, क्योंकि आखिरकार तुमने जो है बहुत अच्छी मेट रखी हुई है, क्योंकि वहाँ पे वह मेट नहीं होती लेकिन वहाँ पे वो जो है उसकी मतलब कि उसकी बहू होती है ओम के पिता की। तभी तो दिखाया जाएगा फाइनली से यह दिखाया जाएगा कि यहाँ पे जो ईसा की यानी कि बहुत ज़्यादा बदनामी कराई होती है गायत्री ने, क्योंकि वहाँ पे वह यह कह रही होती कि ये जो है मेरी मेड नहीं, क्योंकि आखिरकार वो ये मतलब कि हमारी छोटी बहू है इस घर की। तभी तो जो दिखाया जाएगा वहाँ पे जो वह लड़की जो आती है गायत्री से मिलने के लिए वह यह कहने लग जाती है कि आखिरकार तुम्हारी मेड भी बहुत खूबसूरत है, क्योंकि आखिरकार ये तो नौकरानियों के जैसे कपड़े पहने हुए हैं, क्योंकि आखिरकार ये बहू तो है, ये बहू लग नहीं रही है मुझे कि आखिरकार ये बहू किस एंगल से लग रही है। तभी तो जो दिखा रहे हैं साड़ियाँ भी पहने होती हैं ना, तब उसको जो है नौकरानी समझ रहे होते हैं वो लोग। तभी तो जो दिखा रहे वहाँ पे जो वो खाने मतलब कि लेकर जाती है चाय को, तो आखिरकार वहाँ पे उसकी बातों को सुन लेते हैं ईसा, क्योंकि वहाँ पे वह बहाना कर रही होती है कि आखिरकार जो है यह सब कुछ वह कहने लगती है कि आखिरकार हम यहाँ सब कुछ भी नहीं सुने, क्योंकि यहाँ पे गायत्री जो होती है वह पूछने लग जाती है कि तुमने कुछ सुना तो नहीं था, क्योंकि वहाँ पे वो लीड लगाई होती है कान में, तो इसीलिए उसने कुछ भी नहीं सुना होता। तभी तो जो दिखा रही वहाँ से वो चली आती है और वहाँ पे कमरे में तभी यहाँ पर जो ओम आता है लेट से, तभी यहाँ पर ओम से बातें करने लग जाती है और वहाँ पे ईसा जो होती है वह यह कहने लग जाती है कि आखिरकार मुझे तुमसे कुछ ओम जो है बताना होगा, क्योंकि आखिरकार वह कुछ बताने के लिए राजी हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे वह जो सुनकर आई होती है राम भवन के बारे में और वहाँ पे वह जो है उसी को बताने के लिए जा रही होती है। तो आप लोगों को क्या लगता है फाइनली मुझे ये बताइएगा कमेंट करके कि जो है गायत्री मतलब कि राम भवन को अपने नाम कर लेगी या नहीं, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर जो मेरे चैनल पे नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर लेना, ताकि आप लोगों को इसी तरह का वीडियो और प्रोमो इसी चैनल पे देखने को मिल सके। तब तक के मिलते हैं अगले रिव्यू में। धन्यवाद।